हे हाय हेलो, राम सलाम दुआ। मैं हूं बिहारी भौकाल। बोलिए जय महाकाल। तो बहुत दिनों से मैं सीधे बात शुरू करना चाहता हूं। बहुत दिनों से इग्नोरेंट रहा सोशल मीडिया को लेके और इस तरह की जो भी चीजें हैं, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड को लेके कहीं ना कहीं इग्नोरेंट रहा, इसकी वैल्यू नहीं समझी। और इसकी जो जगह बन गई है इस दुनिया में, कहीं ना कहीं जानकारी थी लेकिन वही ignorant रहा। But finally, here I am with the beginning of virtual world. This is basically not my beginning, it's our beginning. And with the launch of AI, हम लोग उस एरा में आ गए हैं जहां वर्चुअल वर्ल्ड बड़ा हो गया है रियल वर्ल्ड से। वर्चुअल वर्ल्ड अगर मैं कहूं तो इसको हिंदी में आभासी दुनिया कहते हैं। जैसे हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराने साहित्य हैं, उसमें एक शब्द कई बार आया है और वो शब्द है माया। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड इज समथिंग लाइक माया, कि ये है लेकिन नहीं है, नहीं है लेकिन है। ये आभास देता है। इट जस्ट मेक्स यू फील दैट there is a world which exists. There are people who exist in your life and they matter to you. वो सिर्फ है नहीं, वो मायने रखते हैं। और ये आज के समय में अगर दुनिया की आबादी तकरीबन 800-850 करोड़ है, तो 300-400 करोड़ लोग इसी दुनिया में जी रहे हैं। उनके दोस्त, दे आर इन वर्चुअल वर्ल्ड। उनके लिए वही मायने रखते हैं, उनके रिएक्शंस, उनके कमेंट्स। तो ये इतना बड़ा हो गया और थोड़ी देर से मुझे एहसास हुआ, बट दिस इज अ मैसेज ऑल्सो कि हम सबको वी हैव टू गेट इन टू द वर्चुअल वर्ल्ड। एंड दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये बात गलत है। यू आर ऑलरेडी इन द वर्चुअल वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज डिसाइडिंग कि आप क्या करेंगे, आप क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, कब सोएंगे, कब जागेंगे, कब खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड डिसाइडेड बाय दिस वर्चुअल वर्ल्ड। ये आभासी दुनिया असल में आभासी नहीं रही। इसका आभास इतना गहरा हो चुका है हमारे अंदर कि हम बिना जाने ही इसको जी रहे हैं। तो मैं भी आ गया। तो सबसे पहली बात यह है कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में होते हुए भी, जैसा मेरे साथ हुआ वैसे ही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, वो इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। वो जी रहे हैं लेकिन उनको एहसास नहीं है कि वो कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये हमारी असली दुनिया में भी होता है, हजारों साल पहले भी होता था, पर आज कुछ ज्यादा हो गया है। तो कोई भी चीज नई होती है, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई थॉट हो, कोई व्यक्तित्व हो, वो जब नई होती है तो नई होती है। कुछ लोग उसको मानने को तैयार होते हैं, कुछ लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जगह बना लेता है और आप उसको मानकर नहीं चल सकते। आपको उसको जानना होगा, उसको समझना होगा, उसके बाद ही उस दुनिया में आप ठीक तरह से रह पाएंगे। आभासी है, मैंने अभी कहा, पर आभास इतना गहरा है कि ये रियल वर्ल्ड से भी ज्यादा महसूस होता है हमें। तो ये तो थी बात वर्चुअल वर्ल्ड की, द बिगिनिंग की। एंड ये मेरी भी बिगिनिंग है। सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं तो शायद हमारे बीच आगे की जो बातचीत है, मैं इसे बातचीत कहना चाहता हूं। मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि मैं बोल रहा हूं। मैं अभी बोल रहा हूं, इस समय बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। आपके पास मौका है मेरी बातों का, मेरी बातों से जो भी आपको समझ में आ रहा हो वो कहने का। आप कमेंट कर सकते हैं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आगे हम किस दिशा में जा सकते हैं।
तो रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो मैं आऊँगा। अभी मैं एक वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर प्रोफ़ेशनली काम कर रहा हूँ। इसके अलावा प्रोफ़ेशनली मेरे पास कोई काम नहीं है। हालाँकि करना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, सच्चाई यही है। पर वक़्त होता है, समय होता है, और सबसे बड़ी बात महाकाल होता है। अब जब मैं महाकाल कह रहा हूं, तो इट्स गोइंग बियॉन्ड द टाइम। एवरीथिंग एग्जिस्ट्स इन टाइम। सब समय में है, और जो समय के पार है, जो समय में है, समय का ही एक शब्द है काल। और जो समय के पार है, जो समय से बड़ा है, महा मतलब बड़ा, जो समय से बड़ा है, दैट इज महाकाल। तो हम सब उसी महाकाल में हैं। और आम नजरों से देखा जाए तो हम काल में हैं, लेकिन काल भी तो महाकाल में है। तो हम सब अंत में उसी महाकाल में हैं, वहीं से निकलते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। सृष्टि भी वही, प्रलय भी वही। तो इस तरह की बहुत सारी बातें मुझे करनी थी, इसलिए मुझे इस वक्त मुफीद लगा। दिस वॉज द टाइम व्हेन आई फेल्ट there were times, there were chances, but I was not able to connect to those thoughts at that time. But now this is the time जहां मुझे फील हो रहा है कि I should be there. So that's how I'm starting my journey. पर मेरी जर्नी डिपेंड है आप पर। अगर आप चाहेंगे तो ये जर्नी बहुत लंबी होगी, आप चाहेंगे तो ये जर्नी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो आइए थोड़ी सी बातें मैं अपने बारे में बता दूं, और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगा। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग, और मेरी कोशिश है कि बिगिनिंग जितनी छोटी हो उतना अच्छा, क्योंकि बिगिनिंग अगर छोटी है, छोटे समय में है, तो बात लंबी चलती है। And one thing I would like to share कि ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हम सब की है। तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। So, see you in the next one. Till then, अपना ख्याल रखिए।